हेलो स्टूडेंट, जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम देखने वाले यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैसियस मीडियम। बट ये टॉपिक क्लियर करने से पहले अगर आपने प्रीवियस वाला यानी वेलोसिटी ऑफ स्पीड ये पार्ट अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि यही टॉपिक आपको यहाँ पे इंटरकनेक्टेड है। क्लियर? सो लेट्स सी, अभी हमारा टॉपिक क्या है? वेलोसिटी of sound in a gaseous medium. ओके, सो लेट्स सी, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको कि यहाँ पे साउंड या जो उसके वेव्स है, वेव्स नीड टू द मीडियम। उसको क्या चाहिए? मीडियम चाहिए सर्कुलेट करने के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरे जाने के लिए। तो मीडियम यानी क्या है? एयर, लिक्विड या सॉलिड, तीनों में से पास होते हैं। वैक्यूम में से वेव्स यानी कि साउंड पास नहीं होता है। क्लियर? तो अभी वहाँ पे जैसे कि एयर यानी कि हमें गैसेस के बारे में देखना है। अभी जैसे कि साउंड गैस में से पास होता है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे उसकी वेलोसिटी देखनी हमें। क्लियर? तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस मीडियम इज डिपेंड ऑन, तो यहाँ पे ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? तो इट्स डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, डेंसिटी एंड द मॉलिक्यूलर वेट। ये तीनों के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या है गैसेस की, ये डिपेंड होती है। यही हमें यहाँ पे देखना है। इन केस इट विल बी आस्क फॉर 3 मार्क्स। अगर 3 मार्क के लिए आएंगे तो तीनों के तीनों टॉपिक क्लियर करने, या आपको 1 मार्क के लिए भी आ सकता है। क्लियर? चलो मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी, डोंट वरी। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड इट्स डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर डिपेंड होता है स्टूडेंट? फर्स्ट टेम्परेचर, नेक्स्ट डेंसिटी, उसकी डेंसिटी जिसे हम यहाँ पे लिखते हैं रो। थर्ड वन मॉलिक्यूलर वेट किसका? जो भी कोई गैस है यानी उसके पार्टिकल है, उसका यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, चलो पहले भी यहाँ पे 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट वाला टेम्परेचर। सो लेट्स सी, टेम्परेचर के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। जैसे कि इन केस हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड यानी कि वेलोसिटी की स्पीड इंक्रीज हो रही है तो वहाँ पे टेम्परेचर भी हाइयर होता है, यानी टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। ठीक है, ये बात मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई। इनकेस आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। क्या होता है स्टूडेंट, आप बीच बीच में यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा वीडियो देखते हैं। अगर लास्ट यानी कि स्टार्ट से एंड तक देखोगे तो टॉपिक आपके क्लियर होते। और हमारा मोटो ही यहाँ पे है कि साइंस जिन बच्चों को यहाँ पे हार जाता है वो बिल्कुल ईजी हो जाए, इसलिए हम ये वीडियो बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बीच में यहाँ पे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना है। ओके, चलो तो टेम्परेचर यहाँ पे देखो क्या है। तो लेट्स सी, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज, अभी यहाँ पे लिखेंगे कैसे? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू square root of the temperature. Look at here. Velocity of sound is directly proportional to the square root of temperature. यानी कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर भी यहाँ पे यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। लेट्स सी, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। अभी यहाँ पे और एक पार्ट एमसीक्यूज में आपको आ सकता है। इन केस द स्क्वायर या द टेम्परेचर इज 4 टाइम इंक्रीज द 4 टाइम, अगर टेम्परेचर यहाँ पे 4 टाइम इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी कितनी इंक्रीज होगी? ऐसे भी आपको आ सकता है। लुक एट हियर, तो सिंपल यहाँ पे अगर टेम्परेचर आपका 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो 4 का स्क्वायर रूट क्या है? 2 है। ठीक है, तो देखो अभी आपके बुक में वहाँ पे लाइन दी होगी, इफ इंक्रीज द टेम्परेचर 4 टाइम देन द वेलोसिटी इज ट्वाइस या डबल। आ गया स्टूडेंट यहाँ पे। अगर आपको इनकेस ऐसे आ सकता है, इफ द टेम्परेचर इज 16 टाइम इंक्रीज 16 टाइम, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी? 16 का स्क्वायर करना है यानी क्या आएगी? 4। तो एमसीक्यूज में अगर इनकेस आ गया तो फॉर्मूला अच्छे से क्लियर करना है। इज दैट क्लियर? फर्स्ट वाला पार्ट क्लियर हो गया। चलो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। अभी यहाँ पे देखेंगे टेम्परेचर तो हो गया, अभी देखना हमें डेंसिटी और दूसरे मॉलिक्यूलर वेट।
और यहाँ पे ये पॉइंट्स जितने आप अच्छे से नोट करोगे ना स्टूडेंट, उतना आपको इसका बेनिफिट आगे दिखेगा। नेक्स्ट वाला पार्ट, डेंसिटी। अभी यहाँ पे मोस्ट ऑफली बच्चे डेंसिटी यानी क्या होता है इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। डेंसिटी जिसका यहाँ पे सिंबल होता है रो उसे बोलते हैं डेंसिटी, जो हम यहाँ पे मेजर करते हैं केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी यानी क्या होता है स्टूडेंट, सिंपल में जैसे कि मैंने यहाँ पे लिए दो यहाँ पे ऐसे छोटे से बाउल लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने वाटर डाला है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेटल का एक बॉल लिया है और यहाँ पे मैंने लिया है प्लास्टिक का बॉल लिया है, ठीक है। तो अभी दोनों मैंने यहाँ पे वाटर में डाले, या प्लास्टिक का जाने को यहाँ पे ऊड़ का लेती हूँ, ऊड़ का लिया मैंने, ठीक है। तो ऊड़ की कोई सब्सटेंस ली और यहाँ पे मेटल है समथिंग आयरन वगैरह, तो ये दोनों के दोनों यहाँ पे सेम लेवल में वाटर है दोनों कंटेनर में, वहाँ पे मैंने डाला तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट हैपन, या सिंपल आप बोलोगे मैडम मेटल वाला पार्ट यानी बॉल नीचे जाएगा और जो ऊड़ वाला पार्ट है थोड़ा सा फ्लोट करेगा, यानी कि बायन फोर्स वगैरह वहाँ पे यूज़ होता है। अभी बायन फोर्स वहाँ पे जाना नहीं हमें, सिंपल में ये नीचे जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि यहाँ पे डेंसिटी क्या होती है कि द एवरेज, या हम ऐसे बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ मास, यानी कि ये सब्सटेंस का मास कितना है किसके बीच में, वॉल्यूम। या हम ऐसे बोल सकते हैं सिंपल में, अगर हमारा मास कांस्टेंट होता है, ठीक है, मास अगर कांस्टेंट होता है तो वहाँ पे वॉल्यूम यानी क्या होता है, हमारा वॉल्यूम चेंज होता है, और डेंसिटी यानी कि इंक्रीज द डेंसिटी और इंक्रीज द वॉल्यूम वेलोसिटी और डिक्रीज देयर डेंसिटी। यानी क्या, सिंपल में बताते स्टूडेंट, देखो अभी यहाँ पे पहले ये वाला पार्ट क्लियर करती हूँ, किसकी डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी, यस ऑब्वियसली इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे पानी में ज़्यादा से ज़्यादा मास ऑक्यूपाई इसने किया है, ये कर सका क्या, ये तो ऊपर है तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस वन। क्लियर, चलो अभी नेक्स्ट वाला पार्ट, यहाँ अभी थोड़ा देखो धीरे धीरे कनेक्टेड कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो डेंसिटी यहाँ पे देखो, मान लो मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया है, ओके, और वहाँ पे मैंने इतना पानी भरा है, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि अरे हाँ कंटेनर यहाँ पे आधे से ज़्यादा पानी भरा है, राइट। मान लो भी कंटेनर मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया यानी कि बढ़ा दिया, और मास आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम यानी स्पेस ज़्यादा होगा कि नहीं, यानी इंक्रीज द वॉल्यूम बट डिक्रीज द डेंसिटी, पर मास की डेंसिटी तो वही होगी। क्लियर, तो वही यहाँ पे दिया है, देखो सिंपल में, यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंक्रीज देन द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी इज डिक्रीज। लुक एट हियर, इफ या व्हेन वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंक्रीज, या सॉरी इंक्रीज यानी डायरेक्टली इनवर्सली, इज इनवर्सली, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनवर्सली proportional to the square root, तो किसे, to the square root of density। क्लियर स्टूडेंट, आ रहा है समझ में, हमने क्या लिया, अगर साउंड यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ता है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, इनवर्स यानी डिक्रीज होगी। इनवर्सली यानी क्या होता है स्टूडेंट, सिंपल में देखो यहाँ पे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ, क्या हम लिखेंगे, रो, यानी कि इसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/2 में। ये अगर बढ़ गया तो वो डिक्रीज होता है, एक बढ़ता है एक डिक्रीज होता है, यानी इनवर्सली। समझ में आ गया स्टूडेंट, चलो तो यही यहाँ पे दिया है। अभी यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, अगर हमारी डेंसिटी कितनी है, इफ द डेंसिटी इज फोर्थ टाइम, यहाँ पे डेंसिटी अगर फोर्थ है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो सिंपल स्टूडेंट कैसे देखेंगे, देखो अभी यहाँ पे आपको लाइन दिए, वो लाइन ही मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। मान लो यहाँ पे दिया है हमने 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1/2, ठीक है, इसके हाफ किया तो कितना आएगा, 0.5, तो आपको वहाँ पे लाइन दी है, देखो अभी, अगर इफ द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी इज 4 टाइम, इंक्रीज द 4 टाइम, देन डिक्रीज द वेलोसिटी हाफ, आपको क्या दिया है वहाँ पे, हाफ वेलोसिटी है, राइट, आ गई क्या 0.5। क्लियर स्टूडेंट,
तो ये जो फॉर्मूले ये इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में अगर आपको लाइन टू लाइन ऐसे कुछ आया ना तो आप ये फॉर्मूले में ऐड करके इसकी वैल्यू निकाल सकते आराम से। क्लियर स्टूडेंट? डेंसिटी क्लियर हो गया अभी यहाँ पे। एक बढ़ता है तो एक डिक्रीज होता है, राइट। चलो नाउ द नेक्स्ट पार्ट। अभी नेक्स्ट देखना हम यहाँ पे थर्ड वाला मॉलिक्यूलर वेट। इट्स वेरी इजी। ये मॉलिक्यूलर वाला तो बिल्कुल इजी है। देखो अभी यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। अभी यहाँ पे हमें इतना पता है कि सॉलिड में, मैंने पहले आपको बताया था, जैसे कि सॉलिड में ज़्यादा आवाज़ आती है यानी ट्रांसफ़र होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड, और गैसेस में तो यहाँ पे लेट होता है, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा स्पीड होता है यहाँ पे सॉलिड में, देन लिक्विड में, उसके बाद एयर में। ये क्लियर हो गया। देखो भी यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट किसका? गैसेस के बारे में। गैसेस में यहाँ पे डेंस एरिया होता है क्या? नहीं, यहाँ पे मॉलिक्यूल कहीं कहीं होते हैं कि नहीं। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड इज, तो हम यहाँ पे वेलोसिटी, एक मिनट स्टूडेंट, देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली proportional to, inversely proportional to the square root, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे v यानी वेलोसिटी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे जैसे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट में m। आगे स्टूडेंट आपके बुक में भी वहाँ पे दिया है, और ये ध्यान रखना है सभी स्क्वायर रूट में ही है, राइट वाला पार्ट स्क्वायर रूट में ही। लुक एट हियर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि यहाँ पे साउंड, तो जैसे कि हम यहाँ पे क्या बोलेंगे गैसेस के बारे में, तो दोनों यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज होती। अगर मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड यानी कि वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी कम होगी, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर यहाँ पे स्पीड उसका यानी कि वेलोसिटी ज़्यादा है तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे क्या होगा, तो वो यहाँ पे कम होगा, वही यहाँ पे दिया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है स्टूडेंट। तो वहाँ पे आपको सेम वैसी लाइन यहाँ पे भी दी, देखो वहाँ पे दिया आपको मॉलिक्यूलर वेट 4 टाइम्स, देन तो अगर यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर वेट 4 टाइम्स है तो मुझे यहाँ पे बताओ कि वेलोसिटी कितनी रिड्यूस होगी। सिंपल में स्टूडेंट, अभी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा है, इफ द मॉलिक्यूलर वेट दिया आपको, स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट दिया आपको 16, देन कितने अमाउंट में वेलोसिटी रिड्यूस होगी। सिंपल स्टूडेंट, कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन यहाँ पे लिखा है हमने रूट 16 का आगे यहाँ पे 4, और यहाँ पे फिर से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। सेम पर यहाँ पे आपको 4 दिया है तो 4 का मैं आपको एक्सप्लेन करके, देखो 4 दिया है, या आगे आपको 1/2 यानी इसके हाफ, रिड्यूस हाफ आ गया क्या स्टूडेंट, आपकी लाइन क्लियर हो गई। ओके चलो, तो ऐसे हमने यहाँ पे ये तीनों पार्ट क्लियर किए। आपको 3 मार्क के लिए अगर आया तो यहाँ पे ये सिर्फ लिखना है और फॉर्मूला लिखना है, दैट्स इट। या 1 मार्क के लिए आ गया तो यही लिखना है आपको सिंपल में। स्टूडेंट क्या करना है, फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न करना है। लुक एट हियर, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट, दैट्स इट। यही तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हम यही रुकने वाले। आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये प्लीज़ कमेंट करके हमें बताना है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है स्टूडेंट। चलो आज हम यही रुकते हैं, थैंक यू।